रोशी की इज्जत खराब होते होते बच गई और तला जो था वो समझ लो एक हीरो बन गया रोशी की ज़िंदगी में। तला के वालिद जो हैं वो अब बीमार हो गए हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है और आगे के वो यही कहेंगे तला को, अब तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दुल्हनिया ले आओ। ये रोशी के बारे में बात की जाएगी। अब रोशी के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाव पियाव बिस्कुट केक दही बड़े सब रेडी दिखाई है उनकी इंग्लिश वगैरह देख करके तो वो तो ऐसे ही लग रहा है उन्होंने इंग्लिश के जो हाथ पाँव तोड़ा है, तो वो तो मज़ा ही आ गया। मतलब जो अंग्रेज भी कह रहे होंगे भाई तुम इंग्लिश बोलना छोड़ दो, मतलब हम भूल जाएंगे इंग्लिश। ये काला वाला पहन ले, इसमें तो और गोरा लगेगा। इस ड्रामे में एक चीज अच्छी ये दिखा दी कि इस बीच में उन्होंने कॉमेडी को भी रखा है। जान तुम्हारी तबीयत खराब है, हमारे लिए ये आखिरी रात हो रहा था। रोशी के जो पप्पा है वो किशमिश है, वो बेचारा छुप छुप के वीडियो देख रहा है। वो बीवी को आली जान और जहांपना बीवियों के तो गुलाम होते हैं, उनको भी सुपरवाइजर है ये। रोशी की इज्जत खराब होते होते बच गई। तला जो था वो समझ लो एक हीरो बन गया रोशी की ज़िंदगी में। हीरो के साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया था कि अब इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होने वाली है, क्योंकि उसके दिल में थोड़ी बहुत जगह बन गई। किसके? रोशी के दिल में, तला की। और तला के दिल में भी जगह बनना शुरू हो गई। तला की जो एक पर्सनल लाइफ है और जो उसके हैसल चल रहे हैं, जो उसके साथ एक कुछ ड्रॉबैक आया हुआ है लाइफ का, वो एक बच्चे के ऊपर मुनसर कर रहा है। यानी कि उसका एक बेटा भी है जो डेफ है, उसके साथ बहुत क्लोज हो गई है रोशी जो है। साथ साथ आगे क्या होने वाला है, आगे जो मैं आपको बताऊंगा करंट एरा में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशन चल रही है ड्रामे की, कि अभी जो लास्ट एपिसोड देगी कि शारिक आता है ऑफिस में, तो वो जिस तरीके से रोशी उसके ऊपर झपट्टा मारती है, तो वो उसको मारती है तो वो छुड़ाता है तला उसको, और तला उसको कहता है मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया और आपको अपनी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कहने का ये है कि ड्रामे में जो दिखाया है कि लड़कियां जो किस तरीके से लड़कों के झांसों में आ जाती हैं, और ऐसे लड़के जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे खाली ऑफिस में नहीं है, ऑफिस से बाहर भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। और वो क्या करते हैं, वो इन्हीं लड़कियों के साथ पींगे बढ़ाते हैं, और ऑफिस में हो या आउटसाइड हो, फिर उनके साथ वो जो उनका जो एक जो उनके जहन में जो चीज़ होती है करने की, वो करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो उनकी इज्जतें ख़राब करना चाह रहे होते हैं। तो ये चीज़ें खुद भी इंसान सोचता है। हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है कि लड़कियों को एक मैसेज है कि वो अपने आप को बचा के चलें, अपनी इज्जतों को भी बचाएं साथ साथ में ऐसे दरिंदों से। साथ साथ में अब दिखाया यही है ड्रामे के अंदर, जो अब आगे आने वाली चीज़ें हैं, जो तला के जो वालिद हैं, तला के वालिद जो हैं वो अब बीमार हो गए हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तला के ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अब उनकी ज़िंदगी के जो उनके घर का मेन बंदा था, उनके वालिद थे, तो वो अब अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे होंगे। आगे के वो यही कहेंगे तला को, तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दुल्हनिया ले आओ। अब वो दुल्हनिया कौन होने जाएगी आगे, वो होने ही जाएगी रोशी के बारे में बात की जाएगी। अब रोशी के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल ये आ गया कि रोशी के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा कि वो कोई शादी कर लेगी तला के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो क्लोज ज़रूर हो गई है, लेकिन तला के दिमाग में और तला के वालिद के दिमाग में ये बात चल रही है रोशी को ज़िंदगी में लाया जाए, क्योंकि वो घर की एक फ़र्द की तरीके से वो अब जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। घर का एक फ़र्द होता है, वही फैमिली मेम्बर टाइप का वो रोल प्ले करना शुरू कर दिया उसने। रोशी ने उसके बच्चे के साथ भी थोड़ी क्लोज हो गई है, और उनके वालिद के साथ तो पहले से ही क्लोज हो गई थी वो। तो इस हवाले से वो काफ़ी चीज़ें हम लोग फील करने लगे लोग, तला और तला के वालिद। लेकिन रोशी के जहन में ऐसा कुछ है नहीं। सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे तला के वालिद कहते हैं तला को कि भाई इसका हाथ मांग लो, और यहाँ जाके रोशी मना कर देती है, कहती है भाई मेरा माइंड तो ऐसा है ही नहीं कि मैं शादी करूँ तला साहब के साथ। मैं तो एक ऑफिस के अंदर, वो जाहिर है उसकी आदतें बच्चों जैसी है, वो उसका जो सोच है वो वाली नहीं है, तो अब वो उसी तरीके से फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर तला की जो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा ही लगता है कि रोशी की ये बात वो उठेगी जब दोबारा से रिश्ते की, एक तो रिश्ते की बात उठ भी रही है, तो वो बराबर में एक फैमिली है। वो एक लेडी दिखाई है, उनकी इंग्लिश वगैरह देख करके तो वो तो ऐसे ही लग रहा है उन्होंने इंग्लिश के जो हाथ पाँव तोड़ा है, तो वो तो मज़ा ही आ गया। मतलब जो अंग्रेज भी कह रहे होंगे भाई तुम इंग्लिश बोलना छोड़ दो, मतलब हम भूल जाएंगे इंग्लिश। इतनी खतरनाक इंग्लिश बोली है उन्होंने, तो मैंने देखा। और वो उनका बेटा है, वो अब वो जहाँ उसका रिश्ता तय हो रहा है वो भी मैंने दी, बड़ी मज़ेदार उनका मुझे लगा। बीच में थोड़ा बहुत उन्होंने इस ड्रामे में एक चीज़ अच्छी ये दिखा दी
के इस बीच में इन्होंने कॉमेडी को भी रखा है, बीच बीच में थोड़ा सा कॉमेडी सेशंस भी इन्होंने रख दिए। एक फैमिली ऐसी दिखा दी जो थोड़ी बहुत कॉमेडी भी रोल प्ले कर रही है, माँ बेटा दोनों। और एक जो और इनके बीच में जो चीज़ें आई रोशी की फैमिली के बीच में, जो रोशी के साथ हुई और तला के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो एक अलग पार्ट दिखाया, तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाई। अच्छा, इसके साथ साथ ये दिखाया यही है, वो लड़का भी बेचारा कोशिशें करने में लगा हुआ है। वो कह रहा है भाई मेरी से शादी हो जाए, रोशी पे मतलब रोशी पे मर मिटा है, और रोशी उसको घास ही डाल दी। वो कह रही है भाई मैं नहीं करना चाहती, जाहिर है वो पसंद ही नहीं करती। तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाती है। लेकिन ड्रामा की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है अभी, जैसे नज़र आ रहा है। अभी इस वक्त में तो सबसे अच्छा ड्रामा मेरे ख्याल में यही चल रहा है। जो दाना नीर ने एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी की है। एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया है जो बिल्कुल बचकाना जहन होता है, तो इस टाइप के रोल बहुत अच्छे करे इसने, दाना नीर ने। इसमें मैंने जितनी एपिसोड्स देखी हैं वो बहुत अच्छी इसने एक्टिंग की है। और इसके साथ साथ तला ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया है, मुझे सही लगी है। एक बड़ा डिसेंट और बड़ा एक अच्छा ड्रामा चल रहा है। कोई इतना इसके अंदर वो नहीं है कि हब्बड़ दब्बड़ वाली चीज़ें होती है ना, वो ऐसी कुछ भी नहीं है। तो ड्रामा आगे बहुत अच्छा जाएगा, दोनों क्लोज होंगे, तला और रोशी क्लोज होंगे, और आगे फिर थोड़ा बहुत इसमें ट्रबल भी हो सकता है। वही ट्रबल जो मैंने आपको बताया कि रोशी जब इस चीज़ को पता चलेगा रोशी को कि भाई मैं तो शादी वाला तो मेरा माइंड नहीं है, मैं तो आपके साथ जॉब करती हूँ, हो सकता है तला ही प्रपोज कर ले इसको, मे बी पॉसिबल। तला के वालिद या तला के वालिद बोलेंगे इसको, और तला स्टेप लेने जाएगा आगे आने वाले वक्त में। आप ये देख लीजिएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं आगे की बता रहा हूँ आपको। हमारा काम है आपको अवेयर करना ड्रामे में आगे क्या होने वाला है। तो उसमें रोशी थोड़ा सा कहेगी कि भाई मुझे अभी कोई मेरा माइंड नहीं है, उस पर तला थोड़ा सा होगा, लेकिन क्लोजनेस हो जाएगी आगे। तो इसके साथ साथ रोशी के जो पप्पा हैं वो किशमिश है। अब भाई ये किशमिश दिखाया है, मतलब मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो बेचारा छुप छुप के वीडियो देख रहा है। बेगम पीछे खड़ी हुई है, मतलब छुप छुप के देख रहा है, मैं वीडियो देख लूँ। इतना डरपोक आदमी दिखाया है, मतलब इतना खौफ खा रहा है वो अपनी बीवी से। और वो बीवी को आली जान और जहाँपना और मेरी जान मखद, ये सब कुछ अल्फाज, इतने प्यारे प्यारे अल्फाज अपनी बेगम को वो पुकार रहा है, इतने प्यारे प्यारे अल्फाजों से पुकार रहा है। लेकिन बेगम की नज़रें इतनी खतरनाक लगी पड़ी हैं उसकी, तो वो बेचारा खुद इतना छुप छुप के मोबाइल देखने में लगा हुआ है, छुप छुप के वीडियो देख रहा है। और मतलब बड़ा टेंशन में वो बंदा जो किशमिश दिखाया है। और इतना फरमा बरदार शौहर जो सारे काम कर रहा है, ट्रे ला के रख भी रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी रख रहा है बेचारा वो। तो उसको इतना डरा के रखा हुआ है उस बेचारे को उन्होंने। तो वो भी ये मैं देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे शौहर भी होते हैं भाई। तो बीवी के गुलाम, तो बीवी के गुलाम से भी आगे की चीज़ है ये। तो बीवियों के तो ना गुलाम होते हैं, उनको भी सुपरवाइजर ही है। तो इतना ज़्यादा दिखा दिया इसमें कि वो बेचारा परेशान हाल घूम रहा है, और छुप छुप के वो सब चीज़ें करना वो दिखाया है। तो ये एक अच्छी चीज़ दिखाई है, थोड़ा सा मज़ेदार सेशन है इसका भी, और इसमें थोड़ा हमें अच्छा लगा, ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत आई सामने। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।